Hey everyone, welcome back. Welcome to Vedantu's J channel. Well everybody, सबसे पहली चीज हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. वैसे तो बहुत लंबी छुट्टियां मना ही रहे हो, बट आज अपने देश के लिए कुछ एक अच्छी विशेस के साथ में हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं. राइट एवरीबॉडी, सो आई एम हियर योर मोगैम्बो सर टू टेल यू द लास्ट 3 weeks plan for JEE 2021. So everybody who is going to appear for JEE 2021 examination, call them right now. Let them also have this plan of action. फिर चाहे वो स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड से हो या फिर उसने ड्रॉप लिया हुआ हो. ओके एवरीबॉडी, सो ऑल ऑफ यू, आई एम श्योर यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन, है ना. तो बच्चों, आज का सेशन जो है उसमें हम लोग लास्ट 3 weeks में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में तो बात करूंगा. पर एज ऑलवेज आई विल कीप द प्लान एज सिंपल एज a 2-step process that you all will be able to apply it without even actually overthinking about it. Okay, so it's a foolproof plan. Just give me a moment and I will join you people back. So everybody, for those people who are new on the channel, this is me, your Suri sir, and I am a BTech from IIT Bombay, as you can see. And on this channel, my students call me Mogambo. Why? Because when you guys will crack the examination of JEE, Mogambo खुश होगा. ओके, तो बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसे और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस इससे पहले मैं कर चुका हूं. आज सेशन के दौरान तो मैं उनकी जानकारी भी दूंगा. तो आगे ऐसे सेशंस जब मैं करता हूं तो तुम मिस ना करो, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन एज वेल. ओके, चलो. सो फॉर पीपल हु आर preparing for 2021 examinations, you should know that at Vedantu there are a lot of students who have prepared and cracked this examination and passed. In fact, this year all itself, in fact I would say, हमने पिछले साल के ट्रेंड को और भी इंप्रूव किया. ऑल इंडिया रैंक्स अंडर 100 का जो ट्रेंड है, जो प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड होता है हर एक इंस्टीट्यूट के लिए, वो इस बार भी कंटिन्यू हुआ. और ये ऑब्वियसली आप सब बच्चों की वजह से ही होता है. तो इफ यू गाइज वांट टू बी ऑल्सो इन द हॉल ऑफ फेम, तो एक और अपॉर्चुनिटी है वेदांतु को ज्वाइन करने की और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की. और इस बार जो अपॉर्चुनिटी है उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने और हेल्प आउट करने के लिए, आपकी फीस को कम करने के लिए, इस रिपब्लिक डे के इतने अच्छे मौके पे वी हैव कम अप विद अ वेरी 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 easy plan for all of you guys. If you want, you can join the crash course, which will have live 45 sessions. This crash course is for 2021 JEE aspiring students. Okay, इसका link obviously description box में available है बच्चों. Apart from that, इसमें what exactly should you expect? You will get unlimited doubt solving from 8 AM to 11. Right everybody? उसके अलावा रेगुलर मॉक टेस्ट एंड योर प्रैक्टिस पेपर्स विल आल्सो हैपन. अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जाम स्ट्रेटजी, टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूट्यूब से आपको मिलते हैं वो तो आप ऑब्वियसली ग्रास्प करते ही हो. उसके अलावा जो पर्सनलाइज लेवल पे टीचर्स के साथ में 1-on-1 बेसिस पे डिस्कशंस होते हैं वो और भी ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं. तो यहाँ पे आपको वेदांतु प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें भी मिल रही होती हैं. तो बच्चों, एज आई सेड, ये जो है 2021 जो JEE aspiring students हैं उनके लिए है. तो बच्चे, total 20 all India level tests are also there for you people to appear for. It's basically an all India test series which will make you, enable you to understand where exactly do you stand in this entire country. इतने सारे बच्चों के बीच में जब आप अपने आप को देखते हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो it actually gives you your own ranks projection as well. So it gives you time, it gives you analysis to make you understand कि आप कहां पे स्टैंड करते हो और अकॉर्डिंगली आप उसे कैसे इंप्रूव करके और बेटर अपने आप को रैंक्स में लेकर के आ सकते हो. राइट, सो दैट इज व्हाई आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज. ओके बच्चों, तो एज आई सेड, रिपब्लिक डे के बहुत ही ऑस्पिशियस डे पे वी हैव increased the overall discount which was given to the students earlier. So you can now grab this crash course for not 10,000, not 8,000, but 7,000 rupees. तो ये 30% जो crash course में आपको benefit मिल रहा है, that you can take an advantage of by using the coupon code SMCC21. ये आपको link या तो आप type कर सकते हो या जो description box है, that is where also you will find this out. Okay, so click on that. It will take you to a page. वहां जाके you just have to use this coupon code SMCC21
and guys, you will be able to be in the crash course classes, study your entire JEE syllabus, the most important one for your JEE ranks, और जितने भी फीचर्स मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, you will have your test series going, you will have motivational sessions with your teachers. Whatever is needed for you to crack this examination is available in the crash course. So you guys can take this opportunity. Okay, cool everybody. So now coming to the timetable for people who are preparing for JEE 2021. तो बच्चों, today is already 26th of January, right? और अब हम लोगों ने already countdown शुरू कर दिया है. On this channel itself, you know that हमने mock test भी start कर दिए हैं. मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप लोग ये भी चेक कर पा रहे हो कि आप एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उस मोड में आप किस तरह से प्रिपेयर कर पाते हो. बट जितना भी आप YouTube पे आकर के सीख रहे हो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख रहे हो, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ओनली 30 और 40% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस, राइट एवरीबॉडी. तो बचा हुआ जो पूरा परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली आपको ही करना है. आपको ही अपने घर से बैठे हुए अपने जितनी भी चीजें आप यहां से सीख रहे हो ऑन दिस चैनल, उन सब को यूज करते हुए आपको इवेंचुअली बैठ के वो सारी की सारी चीजें अप्लाई भी करनी है. सो द टाइम टेबल दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल, मैंने एक्चुअली 2 तरह के टाइम टेबल्स बनाए हैं बच्चों. किस तरह से आप जितना भी नॉलेज, जितनी भी मोटिवेशन, जितना भी कंटेंट, जितना भी एग्जामिनेशन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी चीजें जेईई के लिए जरूरत पड़ती हैं, जो आपको वेदांतु से प्रोवाइड हो रही हैं, जो आपको मिल रही हैं, उन सब को आप कैसे यूटिलाइज करते हुए लास्ट 3 वीक्स में कैसे अपनी जेईई प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, या अगले 3 वीक के अंदर आप किस तरह से काम एंड कंपोज रहते हुए भी अपनी जेईई की प्रेपरेशन की जो गाड़ी है उसे सही रास्ते पे चला सकते हो. तो मैंने जैसा बोला 2 तरह के टाइम टेबल हैं, तो ऑब्वियसली 2 तरह के बच्चों के लिए है. मैंने इसे 2 तरह के बच्चे, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से कैटेगरीज में मैंने 2 स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया है. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी, द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी वो जिनकी प्रेपरेशन रिलेटिवली अच्छी हो चुकी है, उन्हें खुद पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस है और अब उन्हें सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए अपने खुद की प्रेपरेशन को फाइन ट्यून करना है. फाइन ट्यूनिंग मतलब उन्हें सिर्फ फिल इन द गैप वाली चीजों को भरना है. ठीक है, कुछ बच्चों के लिए वो चीजें फॉर्मूलाज याद करना हो सकता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो वापस से लास्ट मिनट रिविजन हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो डेरिवेशंस हो सकते हैं, लास्ट मिनट एक बार और करके देखना, या कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो ऐसे टॉपिक्स जो अभी भी उन्होंने बहुत लास्ट के लिए छोड़ के रखे हुए थे, जैसे कि कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स. तो ऐसे चैप्टर्स भी हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो एंड में कवर करना चाहते थे, बट ओवरऑल वो अपने आप को एक सेफ जोन में देख रहे हैं. ऐसे बच्चे जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अब मेरा सिलेक्शन तो होगा, और ऐसे बच्चों का टाइम टेबल इज गोइंग टू बी टाइम टेबल नंबर 1. ओके, टाइम टेबल नंबर 2 उन बच्चों के लिए है जिन्होंने रिलेटिवली थोड़ा बाद में एफर्ट्स को बढ़ाया है. ठीक है, और अभी भी उन्हें लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो करने के लिए बची हुई हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहली एडवाइस जब मैं उनके टाइम टेबल पे आऊंगा तो तब मैं बताऊंगा भी उन्हें, पर एडवाइस अभी बता देता हूं कि सबसे बड़ी एडवाइस क्या है. सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि पैनिक नहीं होना है. ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, अभी भी अगर चीजें बची हुई हैं तो पैनिक नहीं होना है और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है अपने आप से. आउट ऑफ 300 प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट 250 प्लस और मे बी 200 प्लस अगर आपने एक लार्ज चंक ऑफ पोर्शन छोड़ा हुआ है अभी तक, या आपने एक सब्जेक्ट को अभी तक आधा पढ़ा ही नहीं है. तो लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक. और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अभी भी आप अपने जेई मेन टू जेई एडवांस के सफर को सिक्योर कर सकते हो. हाउ कैन यू इंश्योर योर जेई मेन टू जेई एडवांस सिलेक्शन, राइट एवरीबॉडी. तो वो चीज भी मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताने वाला हूं. तो पहला जो टाइम टेबल है दैट इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर रिलेटिवली मोर इन अ सेफ जोन, या वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं,
या अपने आप को उतना पैनिक मोड में नहीं देख रहे हैं इस समय, तो सबसे पहले उनको उनका टाइम टेबल बताते हैं। ओके, लेट्स गो। कूल। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया है, अब मैंने टाइम टेबल बिल्कुल माइक्रो लेवल पे रखा है। यूजुअली आई प्रेफर गिविंग यू गाइस अ टेम्पलेट, बट आई अंडरस्टैंड कि अगले 3 हफ्ते जो हैं उसमें हम खुद से और ज्यादा मेहनत ना करें टाइम टेबल बनाने के लिए, इसलिए मैंने सीधा 2 टाइम टेबल्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ट्राई टू फॉलो देम एज इट इज। ओके, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्लॉट्स को मूव कर सकते हो, पर ट्राई टू कीप योर इंटायर डे इन दिस टाइम फ्रेम इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, तो एज यू कैन सी टुवर्ड्स द एंड ही बता देता हूं, अराउंड 12 बजे आवर डे शुड एंड। उससे पहले भी एंड कर सकते हो, हाफ एन आवर पहले, बट डू नॉट कीप योर स्टडी रूटीन फॉर द लेट नाइट्स। ठीक है, उसके अलावा बिफोर 8:30 जो होने वाला है, दैट इज टू गेट रेडी, यानी कि 8:30 बजे उठना नहीं है, 8:30 बजे तो रेडी हो जाना है, अपने रूम में जाके अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाना है। राइट एवरीबॉडी? कूल। सो this is the timetable where you will be having a sleep cycle in the night where it is supposed to be, and उसके अलावा आपको अराउंड 7 आवर्स की स्लीप के साथ में मैनेज करना है अगले 3 वीक के लिए, और इट इज एक्चुअली अ हेल्दी रूटीन टू हैव अ 7 आवर्स स्लीप। ठीक है, सो बच्चों बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर रिलेटिवली मोर इन अ सेफ जोन, सिक्योर जोन, मेंटली कॉन्फिडेंट जोन, आफ्टर गेटिंग अप तुम्हें जो भी चीजें करनी है वो बहुत सिंपल सी होने वाली है। ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। बहुत सिंपल सा प्रोसेस उन बच्चों के लिए ये है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रेपरेशन को इतना अच्छा किया हुआ है कि अब इनके पास में फाइन ट्यून करने के लिए बहुत कम चीजें बची हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये अपने आप को एक्सपोज करें और भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, उठते से ही व्हेन यू आर रेडी एंड यू आर मोस्ट energetic and fresh from your mind, start with a test, with a mock test। ये mock test आप previous year के papers भी उठा सकते हो, है ना, वापस से भी कर सकते हो। अगर आपने पहले भी पेपर किए हुए हैं previous year के, तो आप previous year papers वापस से उठाओ, starting from 2020 जो लास्ट पेपर अभी हुआ था, है ना, सितंबर के मंथ में, आप वो पेपर्स उठाओ और सारे के सारे पेपर्स लगाना शुरू करो। जितने पेपर्स आप कर पाओगे 3 वीक्स में वो सारे आप करते चले जाओ। ठीक है, एटलीस्ट गो टिल 2010। ओके, एक और चीज कर सकते हो, क्योंकि ये लिखा हुआ है टेस्ट पेपर 1, तो एक और टेस्ट पेपर आपको करना है, तो दिन में एक मॉक टेस्ट ऐसा करो जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, और दूसरा वाला जो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो, वेदांतु से भी आपको अवेलेबल है, अगर आप वेदांतु के स्टूडेंट हो तो क्रैश कोर्स में भी वो सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। सो इन शॉर्ट, पहला 8:30 टू 11:30 वाला जो स्लॉट है उसमें आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं पेपर वो भी मैं बताऊंगा, पहले पूरा टाइम टेबल गो थ्रू करता हूं, फिर इन चीजों को कैसे यूज करना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। ठीक है, सो एक बार 3 घंटे का पेपर लिख दिया तो ऑब्वियसली आफ्टर दैट यू विल रिक्वायर अ ब्रेक, सो टेक अ गुड हाफ एन आवर ब्रेक, हैव सम स्नैक्स, मे बी हैव योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाटएवर पेपर यू डिड, उस पेपर को चेक करो कि कहां हमने क्वेश्चंस करेक्ट किए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, एनालाइज करो, और ये पेपर 1 एनालिसिस आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस भी बनेगा। ठीक है, यू कैन सी दैट कि उसको पूरा 1 घंटे का टाइम स्लॉट दिया है, आपका स्कोर कैलकुलेट करने में तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 15 मिनट लगने वाले हैं, बचे हुए 45 मिनट्स आर बेसिकली फॉर द एनालिसिस, जो भी मैं बताऊंगा कि कैसे एनालिसिस करना है अपने पेपर का। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हैव अ लंच ब्रेक of half an hour, not more than that. Do not get carried away for in any of the leisure activities. Television से दूर रहो obviously, ठीक है, and then go for a gap filling study session 1. When I say gap filling study session 1, मैंने बताया कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में कुछ चीजें अभी भी हैं जो उन्हें फाइन ट्यून करनी है। तो अगर कुछ थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी पढ़ सकते हो, अगर कुछ डेरिवेशंस करना चाहते हो वो कर सकते हो, अगर ऐसे टॉपिक्स छोड़ दिए थे जो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें भी अब कंप्लीट करना है, चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ऐसे चैप्टर्स को वापस से अपने स्ट्रेंथ जोन में लेके आओ, उनको फ्रेशली दिमाग में रखने के लिए इन गैप्स फिलिंग स्टडी सेशंस में आप वो चीज कर सकते हो, व्हिच इज गोइंग टू बी ऑफ अगेन 3 hour सेशन। ओके, देन टेक अ गुड इवनिंग स्नैक्स ब्रेक एंड देन गो फॉर योर टेस्ट पेपर 2।
तो अगर यहाँ पे आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया तो यहाँ पे नॉर्मल मॉक टेस्ट कर सकते हो, या दोनों ही प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर सकते हो, whatever gives you confidence. Okay everybody, so this is again a 3 hours paper, then you will have your dinner and then you will have your paper 2 analysis. ठीक है, पेपर 2 में जो किया, पेपर 1 के बाद जो एनालिसिस किया वैसा ही पेपर 2 के बाद का एनालिसिस भी होने वाला है। क्या करेंगे उस एनालिसिस में अभी थोड़ी देर में मैं वो चीजें आपको बताने वाला हूं। एंड देन फाइनली from 9:30 to 12, maybe you can actually add another break here from 9:30 to 10, okay, and then from 10 to 12 you can have your final gap filling study session 2. अगर आप कैलकुलेट करोगे ये येलो वाले जोन, these are going to come down close to 11 hours of your study time. तो मुझे लगता है कि लास्ट 3 वीक्स में तो 10 से 11-12 घंटे तो आप डेफिनेटली अपने स्टडीज को दोगे ही दोगे, right everybody? So should not feel overwhelmed here. This is for students who are relatively better, rather they are in a much better mental space. ठीक है, उसके बाद study timetable for students who are relatively more afraid, you can say. Afraid is not the right word, I would say. They are still running the marathon. जो अभी भी मैराथन दौड़ रहे हैं, अभी भी एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करने को है। Those who are requested, मैं सजेस्ट भी कर रहा हूं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं तुमसे एज योर मास्टर टीचर, एज योर मोगैम्बो, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों कि पैनिक मत करो और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही सेट करना। ठीक है, अगर अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं तो प्रायोरिटाइज करते हुए चलना है। कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे वो बताता हूं। यहां टाइम टेबल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आने वाला है कि आप 2 मॉक टेस्ट देने मत जाओ, आप एक ही मॉक टेस्ट दो। ठीक है, बचे हुए टाइम में वो चीजें करो जिन चीजों को आपको अभी भी अपने मीडियोकर जोन से स्ट्रेंथ वाले जोन में लेके आना है। तो टाइम टेबल कैसा होगा, यू कैन सी दैट आपका भी स्लीप साइकिल वैसा ही रहना चाहिए। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा नहीं करने लग जाओ कि रात में आप बहुत लेट तक पढ़ने वाले हैं, सोएंगे ही नहीं, ऐसी वाली गलतियां नहीं करनी है बच्चों। ठीक है, सो यू ऑल्सो स्लीप एट 12, वेक अप एंड देन गेट रेडी बाय 8:30, सो मे बी 7 hours, 7.5 hours ऑफ स्लीप इज गुड फॉर यू। ओके एवरीबॉडी, देन आफ्टर गेटिंग अप यू विल ऑल्सो राइट अ टेस्ट इन द मॉर्निंग। जो आपको टेस्ट देना है वो आप उसी समय दोगे, राइट? मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि टेस्ट उस समय देना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है जब आपका दिमाग पूरे दिन की एक्टिविटीज से भरा नहीं है, थका नहीं है। तो ये वो टाइम है जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो, सबसे ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हो और सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी में हो। सो 8:30 to 11:30 you will have your mock test and then obviously you will also have your break. Okay? उस ब्रेक के बाद में आपको भी आपका पेपर का एनालिसिस करना होगा। ठीक है बच्चों, एनालिसिस कैसे करेंगे, as I said, I'm going to explain it after this timetable. ठीक है, and then you will have your not launch but lunch. Pardon that spelling mistake. Okay, everybody. So this is going to be your lunch. Your launch will be a little later. Okay, everyone. So this is going to be your lunch break. Okay, and then your gap filling study sessions start from here. So this is your first gap filling study session. When I say gap filling study session, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब अलग अलग होगा। आप इन गैप फिलिंग सेशंस को पहले देख लो कहाँ कहाँ पे आने वाले हैं। यू विल हैव योर गैप फिलिंग सेशन फ्रॉम 1:30 to 4:30, 3 घंटे का ये है, फिर एक ब्रेक है, उसके बाद में 5 से 8 बजे के बीच में एक और 3 घंटे का गैप फिलिंग सेशन है। देन यू विल हैव योर डिनर प्लस योर ब्रेक इज आल्सो देयर एंड देन अनदर गैप फिलिंग सेशन। तो मैं आपको बहुत सारे गैप फिलिंग सेशंस दे रहा हूं और अगर नोटिस करोगे तो ये 3 घंटे के 3 गैप फिलिंग सेशंस हैं, व्हिच मींस 1 फॉर फिजिक्स, 1 फॉर केमिस्ट्री, 1 फॉर मैथमेटिक्स हो सकते हैं, या एक दिन पूरा फिजिक्स करो, एक दिन मैथ्स करो, एक दिन केमिस्ट्री करो। यूजुअली आई डोंट एडवाइस कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पकड़ो, क्योंकि थोड़ा सा मोनोटोनस होने लगता है, एक टाइम के बाद में आपका दिमाग थोड़ा सा शट डाउन होने लगता है। सो ट्राई टू कीप द 3 गैप्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, बट इतना लिबर्टी फिर भी है कि आप जैसे उनको यूटिलाइज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, गैप फिलिंग सेशन में क्या करना है वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ब्रॉडली एक आइडिया दे देता हूं, जो आपके मीडियोकर चैप्टर्स हैं, एक लिस्ट बनाओ कहां कहां पे आप वीक हो, कहां आप डिसेंटली परफॉर्म कर लेते हो, कहां आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, तो जहां आपके मीडियोकर जोन वाले चैप्टर्स आते हैं उन पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, उन्हें स्ट्रेंथ में शिफ्ट करने की जरूरत है। ठीक है, इफ टाइम विल परमिट, व्हिच इज वेरी हाईली अनलाइकली, एज आई सेड, लेट्स बी रियलिस्टिक।
वेरी हाईली अनलाइकली कि आपके पास में टाइम बचेगा टू ब्रिंग योर वीक सब्जेक्ट्स इनटू योर मीडियोकर और स्ट्रॉन्ग जोन। ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं, सुबह 8:30 बजे पहला टेस्ट देना है। पेपर जो टाइम टेबल 1 है उसमें एक और टेस्ट मैंने रखा है 5 to 8। कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पेपर को, तो पेपर के अटेम्प्ट करने के प्रोसेस को मैं ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। EMD इज द मेथड दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, इजी, मीडियोकर, डिफिकल्ट। पहले जैसे ही आपके सामने पेपर आता है, हर एक क्वेश्चन को क्विकली गो थ्रू करते हुए इन अ ग्लांस उसे इजी, मीडियोकर और डिफिकल्ट के कैटेगरीज में डाल दो। मतलब पेपर शुरू होने से पहले ही आपके पास एक A4 साइज पेपर होना चाहिए जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर मार्क कर रहे हुए हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स फ्रॉम 1 to 25। और हर एक क्वेश्चन को जब आप गो थ्रू करते जा रहे हो तो उसको कैटेगराइज करते जा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जब तुम टेस्ट दे रहे हो, आई थिंक नीडलेस टू से, you have to now attempt all the paper as if you are writing your actual JEE examination। मतलब अब तो तुम्हें उसी मोड में एग्जाम देने चाहिए। घर में बिल्कुल ऐसा ही माहौल तुम्हारे बन गया होगा कि अब एग्जाम आने वाला है, तो तुम्हारे स्टडी रूम में कोई भी ना आए, तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, तुम्हारे आसपास कोई भी कैलकुलेटर, कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी लैपटॉप, कोई भी बुक ऐसी ना रखी हो जिससे तुम पॉसिबली अटेम्प्ट करो सोल्यूशन देखने के लिए, जस्ट ट्राइंग टू रेजिस्ट ऑल द टेम्पटेशन। तो एग्जैक्टली एग्जाम मोड में एग्जाम देना है, अटेम्प्ट एज इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एक्चुअल JEE एग्जामिनेशन, ठीक है। मेक श्योर टू सिट इन अ डिस्टर्बेंस फ्री स्पेस। एज आई सेड, आपका अगर स्टडी रूम सबसे डिस्टर्बेंस फ्री है तो वहां पे करो। अगर आपको लगता है कि वहां डिस्टर्बेंस हो सकता है तो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स टू मेक श्योर कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है उस दौरान जब तुम अटेम्प्ट कर रहे हो अपना मॉक टेस्ट, ठीक है बच्चों, कूल। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब टेस्ट दे रहे हो, स्टे रिलैक्स्ड बट ऑब्वियसली फुली फोकस्ड व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन। पैनिक मत करो और जितना हो सकता है एग्जाम पे ही फोकस करो। कोई घर में आ रहा है, कोई जा रहा है, तुम्हारे फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने वाले हो सकते हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। जब टेस्ट लिख रहे हो तो पूरा का पूरा फोकस वहीं रखो और पैनिक मत करो, ठीक है। नाउ ये अटेम्प्ट करने का जो प्रोसेस है, मैंने अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही बताया बच्चों, तो मैं सिर्फ एक स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो अगर चैनल के वीडियोस पे जाओगे तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर सेशन दैट आई हैव टेकन with this name only, JEE Main 2021 strategy guaranteed selection, and yes it is a guaranteed selection, I'm telling you, as I said। ये वीडियो आप एक बार देखो बच्चों, you will be able to get the confidence of being able to crack your JEE Main examination definitely। अगर ये वीडियो देखा हुआ है तो you already know what is the EMD method और इसमें मैंने क्या बात की है। If you have not seen this, go ahead, watch this after this video, you will definitely benefit out of it, okay, cool। Now जब टेस्ट दे दिया, उसके बाद के जो स्लॉट्स हैं जिसमें हमें परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आंसर की मैच करते जाओगे, चेक करोगे कि कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने नहीं किए, कितने इनकरेक्ट हुए, और अपना स्कोर कैलकुलेट करोगे। बट स्कोर इज नॉट व्हाट यू आर एक्चुअली जस्ट आफ्टर फॉर। सो व्हाट एग्जैक्टली शुड यू बी डूइंग, यू हैव टू, जैसे ही तुमने पूरा स्कोर कैलकुलेट कर लिया, you have to list down all the questions you could not attempt either fully or partially। That means what, जो क्वेश्चंस नहीं किए उनके आगे तुम्हें लिखते जाना है, या क्वेश्चन नंबर के आगे लिखते जाना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। मतलब अगर मान लो ये रोटेशन का क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए और रोटेशन में वो क्वेश्चन जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का निकला, तो वहां पे लिखो रोटेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसे पूरे पेपर का पहले एनालिसिस आपको कर लेना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 क्रूशियल एक्सरसाइज for your next 3 weeks for your final round of preparation along with the improvements, okay everybody। then what, जब आपने पूरा पेपर ऐसे एनालाइज कर लिया है, you have to ask yourself very honestly, आपको पूछना है कि ऐसा क्या हुआ या क्यों ऐसा हुआ कि वो क्वेश्चन आप कर नहीं पाए, या पूरा नहीं कर पाए, बीच में ही छोड़ दिया, या बीच में ही जाके अटक गए, या थर्ड ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से वो क्वेश्चन करेक्ट नहीं हुआ। आस्क योरसेल्फ व्हाई। पॉसिबल रीजंस आपको मिलेंगे कि आप फॉर्मूला भूल गए, बीच में क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन समझ में भी आ रहा था लेकिन यही याद नहीं आ रहा कि फॉर्मूला क्या लगाना था, या आप 100% श्योर नहीं थे कि फॉर्मूला ये है या कुछ और है, और इस कंफ्यूजन में आपने वो फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं किया।
देन व्हाट, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट? अगर क्वेश्चन बाद में पढ़ा टेस्ट के बाद में और फिर समझ में आ रहा था, जो कि बहुत बार होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं समझ में आता, एग्जाम खत्म होते से पता नहीं क्या बत्ती जलती है और हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। तो अगर ये हो रहा है तो ये भी लिखो दैट यू आर पैनिकिंग, मे बी यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योरसेल्फ, ठीक है? देन यू डिडंट नो द थियरी बिहाइंड द प्रॉब्लम, मतलब तुम्हें ये भी समझ में आ रहा था कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, इसमें कैसे क्या करना होता है, लेकिन हमने वो चीज पढ़ी ही नहीं है, राइट? तो वो भी लिखो कि ये तो कवर ही नहीं किया है वो टॉपिक। एंड देन अनदर रीजन कुड बी गॉट स्टक इन द मिडल, क्वेश्चन कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा स्टेप आ गया या कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए क्वेश्चन में, मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन था कि आगे वाला कॉन्सेप्ट हमें याद ही नहीं आ रहा था, या फिर हमें समझा ही नहीं कि आगे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था। सो यू कैन राइट दिस एज वन ऑफ द रीजंस आल्सो। देन व्हाट, नो टाइम लेफ्ट, आप पेपर ही पूरा नहीं देख पाए, या फिर आप सॉल्व करने गए लेकिन टाइम was not properly allocated to that question. And last one, बहुत बार हमारे क्वेश्चन गलत होने का रीजन ये भी होता है, कैलकुलेशन एरर्स हो सकते हैं या कोई सिली मिस्टेक हमने कर दी हो जिस वजह से ऐसा हो गया हो, ठीक है? अगर ये हो रहा है ना बच्चों, तो जितने भी मॉक टेस्ट आप देने वाले हो ना, उन सब में मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी गोइंग थ्रू द एंटायर पेपर वंस अगेन, और उसके लिए एंड के 15 मिनट रखने ही रखने हैं। हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें ऐसे 5-5 मिनट एंड में देने ही है, जहां तुम्हें सिर्फ ये गो थ्रू करना है कि आपने एकदम करेक्टली सॉल्व किया है या नहीं किया है। ये सबसे ज्यादा एगनाइजिंग तरीका होता है अपने रैंक्स को हैम्पर करने का, अपने परफॉर्मेंस को हैम्पर करने का। आई वुड से आई कैन टोटली अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट आई विल ऑल्सो बी द वन टू टेल यू कि ये वाला जो रीजन होता है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा रिग्रेट कराने वाला क्वेश्चन रीजन होता है। तो यू डोंट वांट टू हैव दिस, ओके गाइस, कूल। नाउ हाउ टू फर्दर डू योर परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये तो जो चीजें हमने गलत की उनके बारे में, जो चीजें आपने करेक्ट करी हैं वो भी आपको लिस्ट डाउन करना है। कौन से चैप्टर से आपने करेक्ट किया, कौन सा कॉन्सेप्ट आपने करेक्ट किया, वो भी जल्दी से लिख के रख लो। एक मेंटल इमेज बनाओ कि किन चैप्टर्स में आप अच्छे हो। अगर सब टॉपिक तक नहीं बनाना है कोई बात नहीं, सब टॉपिक तक नहीं बनाना है, तो कम से कम चैप्टर और कौन से टॉपिक में आप अच्छे हो वो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ वाले जो टॉपिक्स हैं आपको सबसे पहले उन्हें ढूंढना चाहिए, राइट? नो ब्रेनर ऑब्वियसली, मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं इस चीज के पीछे, बिकॉज दिस इज वेरी ऑब्वियस फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि जो चीजें मुझे अच्छे से आती हैं, अगर मुझे वो नहीं भी बताती है, उसमें कुछ एड ऑन हो गया है, तो वो भी चीजें मुझे पता हो, और जब मैं पेपर देने जाऊं तो सबसे पहले मुझे जब उसके क्वेश्चंस मिले एग्जाम में, तो मैं वो चैप्टर्स के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर दूं, राइट एवरीवन? गुड। व्हाट नेक्स्ट? You have to create a quick plan of action to cover up topics which were involved in the questions that you either did incorrectly or you did not do. जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने गलत किए या आपने नहीं किए या आपने पार्शियली किए, जिनसे बेसिकली आपको मार्क्स नहीं मिले, उनमें आपको एक क्विक मेंटल प्लान बनाना है कि मुझे उसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, या मुझे उससे रिलेटेड सिमिलर एग्जांपल्स देखने की जरूरत है, या मुझे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं ऐसे, वो करने की जरूरत है। तो मेक अ क्विक प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट पेपर देन एंड देयर इन दैट एनालिसिस आवर। जो 1 घंटे का एनालिसिस है, जो कि मैंने बोला कि आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे अपना स्कोर कैलकुलेट करने में, बचा हुआ 45 to 50 मिनट्स आपको ये एनालाइज करने में जाने वाला है। ठीक है एवरीवन? कूल, ऑसम। तो देखो कि एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं वेदांतु कैसे आपको हेल्प कर सकता है यही चीजों को कवर अप करने के लिए। तो बच्चों, जो एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको नॉट ओनली चैप्टर वाइज बट सब टॉपिक लेवल पे हमने हर एक चैप्टर को कवर किया था, जीत लो 2021 एंड 2022। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में, सब टॉपिक लेवल तक प्लेलिस्ट में आपको वो सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे along with the suggestive examples, so you can take an advantage of it। जैसे ही तुम्हें लगा कि यार मुझे वर्क पावर एनर्जी में कुछ डाउट आ रहा है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ डाउट आ रहा है, मुझे पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी समझ में नहीं आ रही है, गो इन द प्लेलिस्ट 2021 फॉर 12th स्टैंडर्ड टॉपिक्स, 2022 फॉर
11th स्टैंडर्ड टॉपिक्स। ओके, उसके अलावा अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले या आपको नेक्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले फाइन ट्यून करना है किसी चैप्टर को और टाइम ज्यादा नहीं देना चाहते हो, तो वन शॉट में भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। आई एम श्योर द टॉपिक्स विच यूजुअली गिव यू पेन यू विल फाइंड देम हियर। ठीक है, तो आपको एक ही सेशन में रेलेवेंट थियरी भी मिलेगी और रेलेवेंट एग्जांपल्स भी मिलेंगे टू मेक यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। ओके, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हो, परेशान हो, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लास्ट 3 to 4 इयर्स के आपको चाहिए होते हैं वो चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे इन जेईई स्प्रिंट। तो ये चीजें हैं टू हेल्प यू पीपल डू द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू आफ्टर योर एनालिसिस इज डन। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन बनाने में ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। और अब आपको जब प्लान ऑफ एक्शन बन गया है तो करना क्या है, हाउ टू स्टडी टू फिल द गैप्स। एक तरीका मैं बता चुका हूं कहां से आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा बच्चों क्या करना है, कैसे करना है, बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक विच यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन अप। ओके, जिस टॉपिक को अगर मान लो हमने वो क्वेश्चन पकड़ा जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया, हमने एनालाइज किया, हमें पता लगा कि वो क्वेश्चन जो था दैट केम डाउन टू बी फ्रॉम ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में सैटेलाइट मोशन, तो सैटेलाइट मोशन पे फोकस कर रहे हो। पूरे चैप्टर के बारे में बर्ड्स आई व्यू लेके मत चलो, सैटेलाइट मोशन पे फोकस करो और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देख सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ठीक है एवरीवन, देन व्हाट, स्टडी ओनली व्हाट इज नीडेड टू फिल इन द गैप्स, डोंट गेट ड्रिफ्टेड। अगेन मोर और लेस द सेम पॉइंट कि आपको भावनाओं में नहीं बह जाना है। ग्रेविटेशन में ऐसा लगने लगे कि यार और चीजें भी पढ़नी थी, वो करने मत जाओ। क्वेश्चन जो नहीं हुआ उसका टॉपिक, उसका सब टॉपिक और उसको कैसे कवर अप करना है। जब आप अगली बार उस रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन करोगे अगले मॉक टेस्ट में, आप डेफिनेटली उसे करेक्ट कर दोगे। राइट एवरीवन, कूल। देन व्हाट, कम बैक टू आफ्टर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन अप द टॉपिक्स ऑफ, उसके बाद में जब आपने वो सारे टॉपिक्स देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, आपने उसकी थियरी, उससे रिलेटेड सिमिलर एग्जांपल्स देख लिए, वापस से उन सारे क्वेश्चंस पे आओ ड्यूरिंग दो स्टडी गैप फिलिंग सेशंस एंड देन focus on the list of the unattempted questions and then try to solve them by yourself. Okay, so now people, all you have to do, you have to try to attempt those questions. और ये एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है तुम्हें कि मुझे उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली जो मैं पार्शियली अटेम्प्ट कर पा रहा था मेरे फुल अटेम्प्ट और करेक्ट जोन में, यानी कि मेरे स्ट्रेंथ जोन में मुझे उसे लेके आना है। गेटिंग माय पॉइंट? जो पूरा प्रोसेस है मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देने के बाद में एनालाइज करना, मिस्टेक्स को पता लगाना, जो हमारी वीकनेस है उन्हें ढूंढना, और उसके बाद में यूजिंग द प्लेलिस्ट दैट आई हैव शेयर्ड और एनी कंटेंट दैट यू आर ऑलरेडी रेफरिंग टू, you have to again go through the theory, maybe the derivations, maybe the similar examples or previous year questions. उसके बाद में you have to attempt those questions again. Very simple plan as I said. Test दो, mistakes को correct करो, वापस से उन questions को correct करो जो तुमसे गलत हो गए थे। Bottom line ये है कि questions solve करते जाना है। हमें अब को अपनी अप्रोच को, जो मैंने पिछली बार भी बोला था, 180 डिग्री रिवर्स करना है, फ्लिप कर देना है। हमें थियरी से स्टार्ट नहीं करना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट करना है। एंड बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट के फॉर्म में स्टार्ट करना और फिर अपने गलतियों को ढूंढते हुए उन टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करते चले जाना। ठीक है बच्चों, सो दिस इज व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू। जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी, हमारे मीडियोकर जोन जो टॉपिक्स हैं, जो हमें उतना ज्यादा वीक फील नहीं होता है जिन टॉपिक्स में, उन्हें स्ट्रेंथ जोन में लेके आना है। जो क्वेश्चंस हम पार्शियली सॉल्व कर पा रहे हैं उन्हें कंप्लीटली और करेक्टली सॉल्व करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी पहले मॉक टेस्ट में तुम 10 करेक्ट करोगे, अगले में 12 करो, अगले में 15 करो। ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड देन कीप ऑन इंप्रूविंग ऑन दोस। Okay, and in this process there are a few things which are very important to be kept in mind. Okay, let me tell you that also. Make sure that you are sufficiently hydrated. पानी पीते रहो रेगुलरली, हो सके तो फ्रूट जूसेस को भी कंज्यूम करो ड्यूरिंग ब्रेक्स, so that you are not eating very heavily but still fulfilling the nutritions. Very important. I'm sure your parents will be taking care of this, your mother especially. Don't skip the meals and yes, try to avoid junk food. Okay, हो सके तो बाहर का मत खाओ, especially the fast food. Okay,
Begin your day with meditation and little bit of exercise or whatever helps you keep fresh and focused all day. By the way, this is one personal secret. I have started doing this in last 1 month. ये करने से जो दिन की एनर्जी होती है, दिन का जो लेंथ होता है, दिन की जो ओवरऑल फ्रेशनेस होती है, वो बहुत अलग होती है बच्चों. I am trying to do some physical exercise. I'm doing cycling in the morning, meditation at times maybe, but जो चीज तुम्हें पढ़ाई से थोड़ी अलग बट फिर भी फ्रेशन अप करती है, could be some meditation, could be some physical exercise, could be a walk, could be a jog, could be a run, could be anything. Okay everyone, वो चीज डेफिनेटली स्टार्टिंग में बिफोर 8:30 कर लो. ट्रस्ट मी गाइस, जो पहला टेस्ट देने बैठोगे दिमाग एकदम फोकस्ड रहेगा. ओके, सो डू दैट एंड स्टे फोकस्ड. राइट एवरीवन, एंड जितना मैं और जितनी बार भी इस बात पे स्ट्रेस दूं, रिमेंबर योर sleep has a very 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 big impact on your overall performance and consistency. So make sure जब सो रहे हो तो एकदम सारे थॉट्स को साइड में रखने के बाद सो जाओ. ऐसे गुड नाइट स्लीप लो कि अगले दिन जब उठो तो यू फील फ्रेश ऑलरेडी. ओके एवरीवन, सो दिस इज व्हाट आई फील इन द नेक्स्ट 3 weeks यू शुड बी डूइंग. बहुत सिंपल सा प्लान. अगर मुझे फिर से उसे 3 स्टेप में वापस से रिपीट करना है तो sleep on time, wake up on time, write as many tests as you can, try to do analysis of your own weakness and try to correct them and reattempt the questions which you made mistakes in. ठीक है, ये करते जाओ. 3 weeks के अंदर you will still see a lot of improvement in your own performance. फिर चाहे तुम already कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या अभी भी थोड़ा सा अंडरडॉग वाली फीलिंग में हो, यू विल डेफिनेटली टेक द एडवांटेज ऑफ इट. ओके, सो डू ट्राई दिस एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर ट्राइंग दिस. इज इट वर्किंग फॉर यू और नॉट, और इज देयर एनीथिंग वेयर यू वांट एन एक्सप्लेनेशन फर्दर ऑफ. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ. ओके पीपल, सो very simple thing, keep calm and yes, let the study on. Okay everyone, so if you are feeling a little bit nervous for JEE 2021, तो जैसा कि मैंने बताया, this crash course is also there for you. अगर बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में हो तब तो डेफिनेटली क्रैश कोर्स की हेल्प ले सकते हो. 45 सेशंस, लाइव सेशंस में आपका पूरा सिलेबस जेई के लिए आपको कवर कराएंगे और you will be made exam ready. Okay, obviously your efforts will be needed along with the master teachers. तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डाउट सेशंस बिटवीन 8 AM to 11 PM, रेगुलर मॉक टेस्ट, योर प्रैक्टिस पेपर्स एंड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हाउ टू परफॉर्म बेटर, not just on YouTube but also at a very personalized manner will be given to you. Cherry on the top, 20 all India level test, more or less you can call it the all India test series. Where do you stand in the country to be able to project your own rank? Definitely something that everybody needs. Okay, so guys, to make sure that it's not about money, further making it accessible to everybody, from 10,000, not even 8,000 but 7,000 rupees if you enroll today itself on Republic Day. आज ही join कर लो. Make sure that you are taking this financial advantage also. Okay, the new batch is starting from 28th of January, probably the last one. Okay, so guys, करना क्या है? Okay, this is Harsh Maheshwari sir's code. If you want, you can use this also, or you can use SMCC. Okay, everyone, any of the codes you can use. SMCC21. This is my code. You can use this, and you can grab this crash course for just rupees 7,000. Okay, everyone. So do take the advantage, and I will see you in these classes as well. Okay, so people, if you are on YouTube new, you are not connected with us on Telegram, you can session के जितने भी assignments होते हैं या फिर study material होते हैं या daily के updates जो होते हैं, they are all provided to you people on an autopilot mode. इसका link भी description box में available है, follow करो और join कर सकते हो. ठीक है? So everyone, I hope you guys enjoyed the session. अगर session अच्छा लगा हो, so do give me a like button here which is there, press it over there. Okay, and share with your friends. अपने मित्रों को बताओ, जैसा कि मैंने बोला 2021 एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जितने भी हैं, let them also take the advantage of this one and subscribe to the channel, press the bell icon so that whenever your Mogambo comes live, you get the notification. So on that note, everyone, happy Republic's Day once again and all the best for examination.
बाय, टेक केयर।